नमस्कार मेरे आत्मीय माताओं, बहनों, भाइयों, मुझे सुनने वाले आप सबको प्रणाम। तो श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 47 से पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। आप सब लोग आइए, ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिए। जय श्री राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्तिराज मति धीर आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय कष्ट हरण हनुमान। जय जय कष्ट हरण हनुमान। जय भोले शंकर जय सिया राम। जय भोले शंकर जय भगवान। जय भोले शंकर जय सिया राम। दोहा नंबर 47। दोहा नंबर 46। आइए, दोहा नंबर 46। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे राम हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटय मोर भ्रम भारी कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा की नव प्रश्न बिन मनहु अति मूढ़ा। जैसे मिटहि मोर भ्रम भारी कहु सो नाथ कथा विस्तारी। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा ये भ्रम भारी दूर में हो जाए, मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हे रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी की कथा की प्रभुता तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी तुम बड़ी चतुराई से पूछ रहे हो। तुम मन वचन क्रम और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ कि तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़ी ही मूढ़ हो, बड़ी ही गूढ़ हो।
तात सुनहु सादर मन लाई, कहऊँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महि शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, विशाल महिषासुर के बराबर है अज्ञानता, और श्री राम जी की कथा उसको सुनने से सारे उस कष्ट को नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी के समान है। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहो बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं, ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमत अनुहार, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जय हे तुझे, सुन मुन मिटहि विषाद। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि सादर ध्यान पूर्वक सुनो, तब तुम्हारा सारा विषाद भ्रम मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की बात है, शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके आश्रम में गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर को जानकर उनका और माता सती का सादर पूर्वक पूजन किया। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिल ब्रह्मांड के नायक, अखिल ब्रह्मांड के पूजे जाने वाले जगत पिता हैं। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। पहले तो ऋषि ने, मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, फिर उसके बाद जिसको महेश्वर ने परम सुख मान कर सुना, फिर उसके बाद ऋषि ने शिव जी से सुंदर भारी भक्ति का कथा पूछी और हरि भक्त का कारणों का जानना चाहा, और तब शिव जी ने उनको अधिकारी पा करके रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। सारी कथा को विस्तार से समझाया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन वहाँ रहे गिरिनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगित पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले ओ भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शिव का भवन ही क्या कहना। भगवान शिव का भवन ही क्या कहना। भगवान शिव के भवन की तो क्या बात है। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश, अपने घर कैलाश को चल दिए। कहते हैं, भजन गाते हैं, धन धन भोलेनाथ
कौड़ी नहीं खजाने में। धन धन भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में। तो भोलेनाथ के तो घर भी नहीं है, कैलाशी उनका घर है। तेहि अवसर भांजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में राजा दशरथ के यहाँ, रघु के वंश में राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया था, अर्थात जन्म लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु वेश में दंडक वन में विहार कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होय। गोप्त रूप अवतरो प्रभु, गए जान सब को। शिव जी अपने हृदय में विचार करते हुए चले जा रहे हैं कि भगवान श्री हरि का दर्शन किस प्रकार से करूं। यदि मैं साक्षात जाकर के श्री हरि के दर्शन करता हूं तो सारे समाज को पता चल जाएगा कि भगवान ने अवतार लिया है। तो गुप्त रूप से अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे दर्शन पाऊं। शंकर और अति क्षोभ सती न जाने मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शंकर जी के मन में अति क्षोभ है, इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो रही है कि मैं भगवान श्री हरि के दर्शन कैसे करूं, जिनको मैं 24 घंटे अपने मन में जपता रहता हूं, उनके दर्शन कैसे करूं। सती स्मरण को नहीं जानती हैं और भगवान के लोचन को, नेत्रों को भगवान के दर्शन करने का बड़ा चाव चढ़ा हुआ है। मन में खलबली उत्पन्न हुई है, हृदय में इस बात को लेकर बड़ी हलचल है, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सियापति श्री रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। हर हर महादेव।